नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की हड्डियां कांच की तरह कमजोर हो जाती हैं और एक छोटी सी चोट लगने पर वो टूट सकती हैं या यूं कहें कि फ्रैक्चर हो सकता है। इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक भी हैं और जिनकी देश भर में करीब 50 से ज्यादा शाखाएं हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमस्कार। और इसी के साथ सर मेरा पहला सवाल यही है कि आजकल जो घुटने का दर्द है ना, वो जो बीमारी है बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है और नी रिप्लेसमेंट एक मतलब चॉइस के तौर पर रख दिया गया है कि ये आपको कराना है। लेकिन हमने आपके यहाँ देखा है कि आपके यहाँ बिना नी रिप्लेसमेंट किए हुए भी इलाज हो रहा है। तो एज अ साइंटिस्ट आपका इस पर क्या कहना है? मुझे एक बात बताइए कि आपने जो घुटने की दर्द की बात की, ऑस्टियोपोरोसिस, क्या ये बीमारी है? लगता तो नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से कहीं ना कहीं हमारा खान पान इफेक्ट करता है, तो मुझे नहीं लगता। बट हाँ, इसे बीमारी के अगर कॉमन लोगों की भाषा में अगर देखा जाए तो इसे बीमारी के पैराग्राफ में रख दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आपके मिसकंसेप्शन है। ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है। दिस इज अ डिसफंक्शन, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। अभी एक नॉर्मल सवाल ये आता है कि जब आप बचपन से सारी चीजें ले रहे हैं तो भाई कैल्शियम कम क्यों है इंडिया में? बराबर है ना? तो हमारे यहाँ एक देखिएगा, कोई भी चीज़ हमारे बनती है, दवाइयाँ, तो उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन होता है। उसमें एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें काउंट होती है। तो वही चीज़ जो दवाइयों के लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज़ हमारे खाने के पदार्थों के लिए भी एप्लीकेबल है। इसमें आज का जो फूड है आज भारत का, ये हमारा कल्चरल है, इमोशनल है, अच्छा लग रहा है खा ले, ट्रेडिशनल है। लेकिन दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि हमारी जो बॉडी है ये साइंटिफिक की तरफ से चलेगी। साइंटिफिक डाइट जब तक नहीं रहेगी तब तक आपको शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहेगी। अब छोटा सा मुझे सवाल का जवाब आपसे मुझे लगेगा, गाय प्रेग्नेंट होती है, बराबर है? तो मैंने आज तक ये नहीं देखा कि वेटरनरी हॉस्पिटल में जाके बेल बजाए, डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कैल्शियम दीजिए। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइए। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बच्चे होते हैं, बछड़ा आता है, वो दौड़ जैसे ही आता है वैसे दौड़ने लगता है, उसको कोई किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और फिर वो उसकी क्रम चलता रहता है। फिर हमारे ह्यूमन बीइंग में ही ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? कुछ भी हुआ, डॉक्टर के पास गया, हमको कैल्शियम की गोली बना दे दी जाती है, हमको आयरन की गोली दी जाती है। और ये इसको भी बेसिक्स में बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से इसको समझना जरूरी है। चूँकि क्या होता है, अभी नी रिप्लेसमेंट की जैसे आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे आपने बताया कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने के कारण वो कांच के जैसे कमज़ोर हो जाता है, वो टूट जाता है। किसी का पैर स्लिप हो जाता है, किसी के डिस्क का प्रॉब्लम आता है, किसी का हिप रिप्लेसमेंट आता है, किसी को नी का प्रॉब्लम है। ये बहुत कॉमन है 50 साल के बाद में। तो ये होता क्यों है? जब हम बिल्कुल हम गोलियां ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, सारी चीज़ ले रहे हैं, फिर कैल्शियम हमको क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कैल्शियम की कमी जब होती है तो आपको क्या क्या एडवाइस दी जाती है हमारे घर में, या डॉक्टर्स या डाइटिशियन क्या बताती हैं? बताइए मुझे थोड़ा। कैल्शियम की गोलियां खा लो। ठीक है, और इसके अलावा? उसके बाद
कुछ ऐसा प्रोडक्ट पाउडर जो सप्लीमेंट्स में आते हैं वो खा लो जिनसे तुम्हें कैल्शियम मिले, यही सब नॉर्मल। और एक कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो बहुत प्रचुर मात्रा में भारत में ली जाती है, कैल्शियम का स्रोत है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन दोस्तों, ये फिर विडम्बना की बात है कि अगर हम कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की गोलियां बिक रही हैं, आज हम लोग दूध ले रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा दूध बिकता है। हर घर में नॉर्मल है, सब बच्चे एक गिलास घर में दूध पीते हैं कैल्शियम के हिसाब से, बच्चे बच्चियां सब लेते हैं, फिर भी आपको कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? सवाल है, सोचने जैसा है, बिल्कुल है ना? दिमाग तो लगेगा ना थोड़ा सा सोचने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि दूध से आज तक इस पृथ्वी पे किसी को भी कैल्शियम न कभी मिला है, न कभी मिल रहा है, न कभी मिलेगा। मिल्क कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। दूध से कैल्शियम कम होता है। एक नई बात सुनने को मिल गई आज। बात पुरानी है, उतनी ही पुरानी है जितना सिविलाइजेशन है, लेकिन समझने की बात है, हम नहीं समझ पाए, किसी ने हमारे सामने रखा नहीं। हालांकि बहुत पेपर पब्लिश्ड हैं इसमें, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया है। अभी ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो भगवान ने आपको हर चीज़ आपको दी हुई है, वो कोई कुछ नहीं दे रहे। आपको कैल्शियम का स्रोत दिया है, आपको मैग्नीशियम दिया, आपको आयरन दिया, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी भी भगवान ने आपको दी है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज़ हम लोग खाते हैं, हमारा जो खान पान है, कल्चरल है, उसके अंदर सारी चीज़ उसमें मिली हो, हर चीज़ आपको मिलती है, लेकिन जितना जमा होता है उससे ज़्यादा फेंक दिया जाता है, एक्सक्रीट होता है। तो दो चीज़ें हैं भगवान ने जो आपको दी है कि सबसे पहले, जैसे आपने जन्म लिया तो सबसे पहले इम्यूनिटी दी आपको कोलेस्ट्रम के फॉर्म में। पहला जो मिल्क आता है उसको दूध नहीं होता, वो कोलेस्ट्रम होता है जो इम्यूनिटी आपको बना। दूसरी बात, आपको एक बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस दी है। कभी अगर कट जाए तो इमीडिएटली बंद हो जाती है रक्त प्रवाह। उसके बाद में आपको एक टेम्परेचर दिया है भगवान ने, एक आपको मेंटेन करने के लिए 98.4 फ़ारेनहाइट। बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। अगर आप ऐसे प्रदेश में चले जाएं जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, जीरो में है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 ही होता है, लेकिन अगर टुकड़ा अगर वहाँ पड़ा हुआ है लोहे का, वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, उसके मैकेनिज्म नहीं है। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज, जिसको अननोइंगली बोले या नोइंगली हमारे सब्जेक्ट में नहीं आता, बात करने में नहीं आता है, वो होता है पीएच। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जिसको अल्कलाइन बोलते हैं हम लोग। हमारी बॉडी डाइट डिफ़ॉल्ट हमारी अल्कलाइन है, लेकिन दूध एसिड है। अगर हमारा पीएच 7.4 से अगर 7.1 भी हो ना, तो आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ जाती हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है। और इन सब रिएक्शंस को आगे लेके जाने के लिए आपको कुछ एंजाइम्स लगते हैं, और एंजाइम्स वो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो हीट आपकी 98.4 आपको मालूम है, लेकिन पीएच जो है खाने के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो एक सेकंड में अपना एक्टिव करते हैं। जैसे अगर आप जहाँ से भी अभी आई होंगी, आपने पहले आपने मेट्रो लिया होगा, फिर आपने कैब लिया होगा, फिर आप पैदल आए, फिर यहाँ आने के बाद आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, तो ये जो वो उसको एंजाइम बोलेंगे। अगर सीढ़ियाँ नहीं होती आप ऊपर नहीं आ पाएंगी, मेट्रो नहीं होती, यहाँ नहीं है, तो इसको फिलहाल तो सर मेट्रो बंद है जो भी है एंजाइम्स बोले जाते हैं इसको। अगर ये नहीं है तो हम तो हमारी बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं, जिसको मेडिकल फील्ड या हम सारी चीज़ हम नेगलेक्ट करते हैं। तो बॉडी में अगर किसी तरह से पीएच बैलेंस नहीं हुआ तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ शरीर के अंदर जाती है, तो जैसे दूध है, व्हेन इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर सिस्टीन और मेथोनाइन नाम के 2 सल्फर ग्रुप हैं। अंदर जाने के बाद में
दूध नहीं रह जाता, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे यहाँ वॉशरूम में काम आता है साफ करने की। और जब ये उसमें आप जैसे ही वो अंदर उस एसिड में फॉर्म हुआ तो हमारी बॉडी का पीएच चेंज हो जाएगा, 7.4 से 7 आ जाएगा, तो हमारी सारे जो एंजाइम से डीएक्टिव हमारी बॉडी कोलैप्स होगी। लेकिन भगवान की ऑटोनोमस सिस्टम है जो अपने आप उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो उसको न्यूट्रलाइज अगर हम लोग लेबॉर्ट्री में तो हम लोग NaOH ले लेंगे और उसको कर लेंगे। बॉडी में क्या करें, बॉडी में भी हमें क्षार की आवश्यकता पड़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने में, और हमारे शरीर के अंदर जो क्षार है वो कैल्शियम के रूप में हमारी हड्डियों में पाया जाता है। तो जब जब हम दूध पीते हैं उस समय उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींच लिया जाता है, दैट बिकम अ डिफिशियंसी और इट कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट पता चलते हैं ना जो कभी सोचे भी नहीं होते, क्योंकि दूध तो एक नॉर्मल चीज़ हो गया, सब यूज़ करते हैं। और आज इस वीडियो को देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि असल में हो क्या रहा है और कितना ज्ञान आपके पास है और कितना कौन यूटिलाइज उसे कर पा रहा है। वहीं से मेरा अगला सवाल, 2 मिनट अब इससे आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि दूध कल्प्रिट है, दूध तो कल्प्रिट है। कोई भी चीज़ जो एसिडिक है, यानी अगर आप नमक भी खा रहे हैं तो वो आपसे बॉडी से कैल्शियम निकाल रहा है। आपको अल्कलाइन खाना है जिसको सेंधा नमक बोलते हैं हम लोग। आपको ये सादा नमक जो खा रहे हैं समुद्र का, ये आपके काम का नहीं है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, कोका कोला हो या कुछ भी चीज़ हो, सॉफ्ट ड्रिंक, वो एसिडिक होता है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड डाल के पीएच कम किया जाता है। वो भी आप खाएंगे तो आपका कैल्शियम शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आप लोग नॉनवेज खा रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसकी जो प्रोटीन्स है वो एसिडिक इन नेचर होते, वो भी आपका कैल्शियम शरीर से बाहर फेंकता है। तो हमारी दुश्मनी या हमारा जो वक्तव्य है दूध के भरोसे नहीं, हम दूध से कोई हमें गिले शिकवे नहीं है। उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोई एक अच्छा 4 इंसान होते हैं उसमें से 2 इंसान अच्छे लगते हैं, 2 इंसान आपको नहीं, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स वैसे होते हैं। तो दूध का कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट एसिडिक है। अगर एक एसिडिक बन गया तो आपके लिए, शरीर के लिए बहुत सारी परेशानियाँ। ये तो ठीक है, हड्डियाँ तो कमज़ोर होना, और इसी के लिए जो चीज़ होना चाहिए, जमा होना चाहिए, वो आपकी कम होते जा रही है। उसका एक बहुत सा सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा, अगर कोई लोग करना चाहे तो ज़रूर करिएगा। सुबह उठ के आप 1 गिलास दूध पीजिएगा और आपकी यूरिन चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें क्रिस्टल मिलेंगे कैल्शियम। और 1 गिलास दूध, एक गिलास पानी पी लीजिए, आपको यूरिन में कैल्शियम नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है इसमें। और अगर साउथ ईस्ट एशिया में आप, स्पेशली चाइना जापान वगैरह में, तो 100 साल की जो एक महिला होती है उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, नी रिप्लेसमेंट वहाँ नहीं करना पड़ता है, उनके घुटनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूध का चलन 0 है, लोग वहाँ दूध नहीं पीते हैं। क्या बात है। जो सच है वो सच है, मानो या न मानो। हाँ, सच तो सच ही है। सच। सर, वही मेरा अगला सवाल ये है कि बिना घुटने बदलवाए इलाज संभव है भारत में? बिल्कुल संभव है, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें घुटना क्या होता है, ये देखिए, ये एक पोर्शन है, ये हमारे एक घुटने का ऊपर नीचे पोर्शन। अगर हम ये थोड़ा सा ऐसा भी अगर हम लोग चलते हैं, देखिए ये घिस रहा है, और घिसने में अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ है, थोड़ी देर घिस लिए तो दर्द होने लगेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या कि ये सस्पेंशन गाड़ी का या 2 हड्डी, 2 लोहे के टुकड़े हैं, ये अगर इसमें अगर घिस रहा है तो हम सिंपल सा एक वॉशर डाल देते हैं जिससे उसका घर्षण खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही 2 हड्डियों के बीच में जो पतली झिल्ली होती है, जो वो उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं मेडिकल फील्ड में। ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण हड्डियाँ कमज़ोर है, वो दबती है और वो टूट जाती है, घर्षण चालू हो जाता है, तो आपको दर्द होना चालू होता है। अब इसका एक ही विकल्प है कि ये घर्षण खत्म हो जाए। अब घर्षण खत्म हो सकता है, बिल्कुल, अगर बीच में झिल्ली बन जाए
तो नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि ये दोनों पोर्शन को काट के यहाँ से काट के आर्टिफिशियल या तो फाइबर के या तो स्टील के, और अभी तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे मेटल बन गए, वो लगा दिया जाता है, तो घर्षण खत्म हो जाता है। या घर्षण रहेगा भी तो डेड टिश्यू है, तो आपको सेंसेशन नहीं होता है। लेकिन बॉडी की आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर यहाँ से कट गया है और आपका ब्लड यहाँ से निकल रहा, रुक जाएगा। ऐसी हड्डियाँ भी अपने आप जुड़ती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हड्डियाँ अगर तिरछी हो जाए और ऐसी रह जाए तो जुड़ जाती है। तो बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। तो अब आपने और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है या जो लेडी होती है प्रेगनेंसी में ऑन एन एवरेज 3 kg ऑफ फूड लेते हैं, और अगर 8 महीने का इसका विश्लेषण किया जाए तो 810 किलो फूड इनटेक होता है 9 महीने में, प्रेगनेंसी पीरियड में। लेकिन बच्चे का जन्म कितने का होता है? 3 kg का अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो 99.8% इज एक्सक्रीटेड थ्रू द फीकल एंड यूरिन सिस्टम विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 0.2% कम्स आप ब्लड से, प्लेसेंटा में आया, प्लेसेंटा से बॉडी का, और हमारी छोटे बच्चे ने जन्म लिया जिसको फीटस बोलते हैं, और उसके सारे अंग बन गए बॉडी में, आँख, कान, कार्टिलेज सब बना, ब्रेन बना, सब बना। तो औसतन आपकी बॉडी के अंदर जो खान पान आपने लिया, तो हर आदमी को, आपको भी मालूम होगा, हर इंसान को मालूम है, छोटे बच्चों को मालूम, खान पान में क्या होता? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। ये हमारा हो गया ब्रॉड नॉलेज हमको। लेकिन साइंस हैज आइडेंटिफाइड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस 5 इंस्ट्रूमेंट्स विच आर वेरी स्पेसिफिक टू द ऑर्गन्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो आँख के लिए चाहिए, टॉरिन, ये हमारे आँख के लिए जो रेटिना बनने के लिए है। हमारे हेयर्स के लिए कैराटिन लगता है, हमारे हार्ट के लिए अलग लगेगा, हेयर्स के लिए अलग लगेगा, ब्रेन के लिए अलग लगेगा, घुटने के लिए, हड्डियों के लिए अलग लगेगा। तो ये धीरे धीरे जाके बनता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी खान पान से बनी है, ना कि दवाइयों से। तो आप ठीक कैसे होंगे? नेचुरली खान पान से। तो हमारे यहाँ 2 पार्ट होता है, एक तो प्रिवेंशन का पार्ट हुआ, दूसरा उसको क्योर करने का पार्ट। जैसे जो नेचुरल प्रोसेस है, उसी नेचुरल प्रोसेस को आप समझिए हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं। वो जो माइन्यूट कंपोनेंट्स हैं उसको रिफाइंड फॉर्म में हम पेशेंट्स को जो आते हैं उनको कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में देते हैं। कुछ और जो चीज़ें हैं, एसिडिक चीज़ें, उनको बंद करा दी जाती ताकि कैल्शियम लॉस ना हो, और इसको फिर से बनाया जाता है ताकि कुछ दिन में जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे इसका घर्षण जैसे होना। जब तक घर्षण ख़त्म नहीं होगा तब तक इसका इलाज नहीं है। आपने देखा होगा एलोपैथी में स्पेशली पेन किलर दिए जाते हैं। पेन किलर देने के बाद में सूजन थोड़ी कम हो जाती है, तो आपका पेन ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों और आपको मैं बताऊं कि दर्द ये बिना किसी सूजन के नहीं आता है, अलोन कभी नहीं आता है। जब सूजन होगी तभी दर्द होता है। तो एक घटने से दर्द हुआ, सूजन आई और दर्द हो गया, तो वो पेन निवारक जो दवा है वो बेसिकली आपका सूजन कम करती है, और आपका दर्द आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 6 घंटे, फिर जैसे ही हो जाती फिर आपको तकलीफ हो जाती। तो एक्सटर्नली आप कितना भी कर लीजिए, आप मलहम लगा लीजिए, आपको टेम्पररी रिलीफ आएगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ तभी आएगा जब जड़ से वो चीज़ अंदर जाएगी, फिर बनाएगी। और उसका अभी मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि हमेशा ये बोला जाता है कि हार्ट के विषय में, अरे ब्लड बराबर नहीं जा रहा है, ब्लड इनसफिशिएंट जा रहा है। देखा है ना, आप एंजियोग्राफी किया जाते हैं, 40% ब्लॉक, 90% ब्लॉक, 100% ब्लॉक, तो उसको रक्त नहीं जा रहा है। अब दुविधा ये है कि भाई ब्लड तो पूरा हार्ट है, वो पूरा ब्लड में ही 24 घंटे वो ब्लड में खेल रहा है, फिर उसको क्यों? उसको तो कमी होना नहीं चाहिए। तो यही बात है कि उसको भी ब्लड सप्लाई है, तो वहाँ से जब तक हार्ट को एक पर्टिकुलर आर्टरीज के द्वारा हार्ट नहीं जाएंगे, उसके सेल काम नहीं करेंगे, डेड हो जाएंगे।
बिकॉज सेल बिकम अ टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। तो आपको बेसिकली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके कॉम्बिनेशन को अगर आप समझते हैं, करते हैं, तो इसमें 100% आराम मिलता है। सब्जेक्ट कि उसकी हड्डियाँ कितनी घिसी हुई हैं, किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 120 दिन तक जनरली किसी को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि वो बनने के लिए टाइम लगता है। जब तक घर्षण नहीं जाएगा तब तक पेन कहीं नहीं जाएगा इसमें से। तो चलिए सर, आपके हिसाब से हमने इलाज भी जान लिया कि कैसे इलाज होता है, और कारण भी जान लिए कि किन कारणों से ये होता है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इससे बचने के लिए क्या करें, बचाव क्या क्या हो? बचाव के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें एसिडिक चीज़ नहीं खाए। जैसे मैंने बताया, एसिड आपका गिरा, पीएच आपका कम हुआ तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो एसिड जितने भी आप लेंगे, जैसे मैंने बताया कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको नमक की जगह सेंधा नमक लेना चाहिए। तीसरा, शक्कर जो है वो एसिड है, आपके पास विकल्प है गुड़ का, आप गुड़ लीजिए। पहले लोग गुड़ ही खाते थे, ठीक है। गुड़ अल्कलाइन है, शक्कर एसिड है, ठीक है। बाद में आपको जो नॉनवेज है, नॉनवेज होते हैं उसके प्रोटीन एसिडिक इन नेचर में होते हैं, और वेजिटेबल जो बेस्ड है वो सारे अल्कलाइन होते हैं। तो एसिडिक जो फूड है वो आपको अवॉइड करना है, और जो आपके शरीर के लिए मुझे साइंस बोलता है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। आपको प्रोटीन के बारे में आज पूरे मैं अभी लोगों के सामने सवाल रख रहा हूँ। प्रोटीन की बात चलती है तो लोगों को सिर्फ प्रोटीन मालूम है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि प्रोटीन एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आप इजाज़त दें तो? जी सर, पूछिए। सबसे शक्तिशाली जानवर इस पृथ्वी पे कौन सा है? शक्तिशाली? हाँ जी, शक्तिशाली बोलिए। शेर। मेरे ख्याल से तो शेर। वो तो कॉर्नोवेरस है, वो है। सबसे शक्तिशाली होता है हाथी। हाथी? घोड़े, ये सब कैपेसिटी वेजिटेरियंस है। अच्छा, इस वजह से वेजिटेरियंस है, और कितने शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली है। घोड़े भी आज हॉर्स पावर जो वर्ड दिया गया है, ये हॉर्स पावर, एक घुड़दौड़ की जो शक्ति होती है उसके ऊपर हॉर्स पावर वॉट जो बोलते हैं उससे निकाला गया है। तो गुड़ी खाता है, वेजिटेबल खाते हैं। तो हरी सब्जियाँ, ये सब कैल्शियम के स्रोत होते हैं। अल्कलाइन फूड आपको खाना चाहिए। एक सिंपल रेशा में अगर बोलूँ तो आपको अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, एसिडिक फूड आप से जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये चेंज किए जाते हैं, और स्पेसिफाइड हमारे यहाँ कुछ ऐसे एक्टिवेटर्स और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने डेवलप किए हैं जिसके अंदर वो कार्टिलेज रीफॉर्म होता है, जो मेडिकल फील्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि कार्टिलेज रीफॉर्म होता है। बॉडी के सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, वो बराबर बॉडी की हील करता है, और धीरे धीरे 8 से 9 महीने में वो अच्छे से चलने लगता है हमारे यहाँ। वहीं से चलते चलते मेरा आखिरी सवाल यही है कि ये जो बीमारी है, इसकी आशंका किस उम्र में ज़्यादा रहती है? देखिए, एक उम्र में जब मेनोपॉज आता है, स्पेशली लेडीज़ में, उस समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनबैलेंस होता है, तो उसमें कैल्शियम लॉस और ज़्यादा होता है। लेकिन ऑलरेडी बचपन से लेके आज तक आप कैल्शियम लॉस करते ही आए हैं, तो लॉस होना स्वाभाविक है। अगर पूरा आपका बॉडी कैल्शियम से भरी है और थोड़ा बहुत चला गया तो पता नहीं लगेगा। हमारे यहाँ जो बच्चा होता है, पहले से लेके 1 साल से लेके जो दूध पीता है बाहर का, स्पेशली है, इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा एक चीज़ बताने के लिए कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, हमारी माँ का दूध हमारे लिए बना है। तो एनिमल मिल्क बोलेंगे इसको। माँ का दूध सबसे अच्छा है जो बॉडी को नरिश करता है, और जैसे अब बाहर का एनिमल जो मिल्क होता है अगर आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत क्या बोलना चाहिए, हानिकारक है। आज भारत की मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध बिकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस इज नंबर 1 इन इंडिया। तो विसंगति आ गई ना आप?
बिल्कुल जबकि हाफ ऑफ द वर्ल्ड अगर आप पूरा देखें तो पूरे विश्व का अगर ऐसा हाथ ऐसा काट दिया जाए तो स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में ये बीमारियां नहीं मिल पाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, क्योंकि वहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल जीरो हैं। दे डोंट ड्रिंक मिल्क। आप चाय की बात करें तो भारत में आपको सिर्फ चाय दूध की मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको ओपन माइंड से, फिर मैं बात करूँगा कि हमेशा मैंने आउट ऑफ बॉक्स की बात की है, तो ये आउट ऑफ बॉक्स की बात है। इसको अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो हर चीज़ पॉसिबल होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक गाय होती है, वो प्रेगनेंसी में कभी कुछ नहीं खाती है, वो अपना फूड खाती है। वैसे ही भारत में जो हम लोग फूड खाते हैं, रोटी सब्जी चावल जो भी मिला है हमको, ये सफिशिएंट कैल्शियम आपको देती है, वो जमा भी हो जाता है, लेकिन एसिडिक फूड से आपका वो कैल्शियम बाहर फेंका जाता है, जिसको हम डिफिशियंसी बोलते हैं। वो डिफिशियंसी इज़ नोन एज ए ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये वाला इंटरव्यू आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ अगर किसी और विषय पर आप डॉक्टर एस कुमार से इंटरव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।